इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 3 लोगों को, जेसिका, काइलेब, ट्रेसा। तभी अचानक से ट्रेसा के ऊपर आत्मा आ जाती है, जिसकी वजह से वह अजीब सी हरकतें करती है और फिर जेसिका के बाल नोच लेती है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी खून निकलता है। तभी वह काइलेब को पानी के अंदर डुबाकर मार देती है और फिर पानी से उड़ती हुई निकलती है। इसी के साथ हमारी मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में ही हमें दिखाते हैं बेथ और ब्रूस को। तभी हम देखते हैं कि बेथ प्रेग्नेंट होती है और इस वजह से वह अपनी बहन के साथ रहने चली जाती है। उसकी बहन का नाम एली होता है। एली के 3 बच्चे होते हैं, ब्रेड, डैनी, कैसी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डैनी को। डैनी अपने म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वह काफ़ी अच्छी म्यूज़िक बजाता भी है। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पर 2 पड़ोसी उससे मिलने आते हैं, पर ब्रीड उन्हें भगा देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एली को। एली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है क्योंकि इन दिनों उसका ब्रेकअप हुआ है और वह अपने पति से दूर अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही है। तभी उसके साथ उसकी बहन रहने आ जाती है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कैसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी बेथ अपने बैग से कुछ खिलौने निकालती है और वह कैसी को देती है। वह कैसी को एक ब्रेसलेट भी देती है जो काफ़ी अच्छा ब्रेसलेट होता है, जिसे देखकर कैसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो बच्चे पिज़्ज़ा लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वह वापस अपने फ्लैट में लौट रहे होते हैं तभी फ्लैट में अचानक से भूकंप आता है, जिसकी वजह से उनका रास्ता रुक जाता है और बेसमेंट में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा होल हो गया है। तभी वहाँ पर डैनी जाता है और रेस्टोरेंट के अंदर झाँक कर देखता है तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा संदूक रखा होता है और चारों तरफ बहुत सारे लॉकेट होते हैं। यह देखकर वह बेसमेंट के अंदर उतर जाता है और बेसमेंट के अंदर जाने के बाद वह वहाँ पर बहुत सी अलग अलग तस्वीरें देखता है। वह पहली तस्वीर देखता है कुछ फादर्स की, जो अपने हाथों में बाइबल लिए होते हैं और साथ ही साथ उनकी वहाँ पर एक सीडी भी रखी होती है। वह सीडी काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी होती है और इधर एली अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं उसका बगल वाला पड़ोसी उसके घर आता है, जिससे एली मदद मांगती है और कहती है मेरे बच्चों को ढूंढने में मदद करो। तभी गैब्रियल जैसे ही वहाँ से निकलता है उनको ढूंढने के लिए, जब तक बच्चे ऊपर आ जाते हैं और वह एली से कहते हैं कि हमने पिज़्ज़ा गिरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं डैनी को। डैनी अपने रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर वह उस किताब को छूने की कोशिश करता है। किताब में बहुत सारी हड्डियाँ लगी होती हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ में छेद हो जाता है और उससे कुछ बूंदें किताब पर गिरती हैं। जैसे ही किताब पर उसकी खून की कुछ बूंदें गिरती हैं तो किताब अपने आप खुल जाती है और वह किताब बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तभी डैनी उस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, पर ब्रीड वहाँ पर देखती है कि उस किताब में बहुत से अजीब चित्रकारी होती है। वहाँ पर बहुत सारे शैतानों का चित्र बना होता है, जिससे कि वह घबरा जाती है और डैनी से कहती है तुम इस किताब को फ़ौरन रख कर आओगे। पर डैनी उस सीडी को प्ले कर देता है जिसमें कि फादर्स की रिकॉर्डिंग होती है और फादर्स उसमें कुछ अजीब से मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से एक आत्मा प्रकट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं एली की लिफ्ट में हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब हम देखते हैं कि एली बहुत ज़्यादा बदली बदली हरकत करती है और वह अपने फ्लैट में लौटकर आती है तो उसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एली बदली बदली हरकत करती है और वह सभी अंडों को फोड़कर एक साथ बहुत बड़ा आमलेट बनाती है और फिर उसे गिरा देती है। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी एली उनके पलट कर देखती है, जिसकी आंखें और दांतों का रंग बदला होता है और यह देखकर सब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी एली कहती है मैं तुम लोगों को मारने आई हूँ और तुम लोगों की सिर्फ और सिर्फ मुझे खोपड़ी चाहिए। यह सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा घबरा देते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एली एक जोरदार उल्टी करती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। एली की इतनी बुरी हालत देखकर बेथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कुछ पड़ोसियों की मदद लेकर वह एली को नीचे ले जाने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं कि भूकंप की वजह से सीढ़ियाँ और लिफ्ट दोनों तरफ से बंद हो गई हैं। इसी वजह से कोई भी रास्ता अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एली की सांसें रुक चुकी हैं और वह अब किसी भी तरीके से सांस नहीं ले रही है, यानी कि एली की डेथ हो चुकी है। यह देखकर उसके पड़ोसी गैब्रियल और भी काफ़ी पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और कैसे उसकी छोटी बच्ची भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेथ उससे बात करने आती है। तभी अचानक से एली आँख खोलती है और उसकी आँख पर एक मक्खी बैठी होती है, लेकिन वह अपनी पलक को बिल्कुल भी नहीं झपकाती। फिर वह सब उसे ले जाकर अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वह अपने फॉर्म में आ जाती है और सभी को ऊपर अटैक कर देती है और सभी से कहती है मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मार दूंगी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद वह ब्रेड के ऊपर अटैक करती है और ब्रेड के ऊपर गले में बहुत जोर से कट लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि एली घर से बाहर जाती है और जैसे ही वह बाहर जाती है तो ब्रेड दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन एली बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती। वह बाहर अपने सभी पड़ोसी को एक एक करके मार देती है। वह गैब्रियल की आँख खा लेती है, जिसकी वजह से गैब्रियल की भी डेथ हो जाती है। अब बाहर के सभी पड़ोसी मारे जा चुके थे और उसके सामने उसकी मॉम एली भूत बनकर बाहर बैठी हुई थी, यानी कि बाहर का दरवाज़ा लॉक हो गया था और सभी लोग उस कमरे में फंस गए थे। फिर हम देखते हैं ब्रेड को। ब्रेड के मुंह से अजीब से झाग निकलने लगा था और उसके साथ उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े
निकलते हैं, जिसे देखकर वह भी काफ़ी डर जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी गर्दन पर जो कट लगाया गया था वह उस भूत के द्वारा इन्फेक्टेड हो गया था और इसी वजह से भूत उस पर काबू करता है और बाहर से देखकर हंस रहा था। तभी हम देखते हैं कैसी वहाँ पर जब दरवाजे के बाहर होती है तो उसकी मॉम एली उससे कहती है कि दरवाज़ा खोलो, और तभी हम देखते हैं कैसी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह आत्मा फिर से एली के अंदर घुसकर उसके ऊपर बाहर खींचने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर बेथ आती है और वह दोबारा से दरवाज़ा बंद कर कैसी को बचा लेती है। इधर हम देखते हैं कि ब्रिड भी अब काफ़ी तरीके से फॉर्म में आ गई थी और फुल फॉर्म में आने के बाद वह बेथ के ऊपर अटैक कर देती है। वह बेथ के ऊपर एक लोहे के टुकड़े से अटैक करती है जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है। लेकिन ब्रिड जैसे ही कैसी के ऊपर अटैक करती है तो वह घबरा कर उसके मुंह में एक जोरदार का भाला भोंक देती है। उसके बाद डैनी उसे रस्सियों से बांधकर एक बेड पर लेटा देता है और कहता है अब हमें इससे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद बेथ कहती है कि डैनी तुम मुझे वह रिकॉर्डिंग सुनाओ जो तुमने प्ले की थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि डैनी उस रूम में उसे ले जाकर छोड़ देता है और बेथ जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले करती है तभी ब्रिड अचानक से जग जाती है और वह इतनी ज़्यादा खूंखार बन चुकी थी कि उसे रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वह ब्रिड के ऊपर अटैक करती है। इससे पहले डैनी दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है और कैसी को भी अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं एली को। एली घर के अंदर आ जाती है पर बेथ उससे डरती नहीं है बल्कि एक कैंची उठाकर उसके मुंह में भोंक देती है जिसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। इतनी ही देर का बेथ फायदा उठाती है और वो भी घर से बाहर जाकर बाहर से दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी लोग जिंदा हो रहे हैं, यानी कि जितने लोग बाहर मरे हुए हैं और जितने लोग घर के अंदर होते हैं, जितने भी लोग मर चुके हैं वे सारे जिंदा हो जाते हैं और फिर उसके बाद अपने ही आप वो सब एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं और बेथ को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। तभी बेथ वहाँ से भागकर आरी उठाती है और कैसी को अपने साथ ही रखती है। आरी उठाने के बाद वह उन सभी का गला काट देती है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मरते। तभी उन सभी का गला उठाकर वह एक फ्रैक्चर मशीन में डाल देती है और उसके बाद उन सभी लोगों का गला फ्रैक्चर हो जाता है और इसी के साथ ये सभी आत्माएं परलोक सिधार जाती हैं। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए।